Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani once again welcome you all on this educational platform English World। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो के बाद हम जो ये टॉपिक करने वाले हैं, इस वीडियो के बाद आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। सबसे ईजी टॉपिक है ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट ये मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आपको कुछ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस टॉपिक के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है चेंज द वॉइस, जिसे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये हमें क्या 12th स्टैंडर्ड तक ही याद रखना जरूरी है? क्या ये एज अ ग्रामर टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना इंपॉर्टेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बराबर से बोलना और लिखना सीखना चाहते हो, तो ये टॉपिक आपको सीखना ज़रूरी है। तो अब ये टॉपिक मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगी कि आप इसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए, अब ये जो टॉपिक है चेंज द वॉइस, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यूजुअली अगर आप चेंज द वॉइस कहीं से भी सीखोगे तो आपको पहले ये बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, एंड देन रूल से शुरुआत की जाती है। बट हम इस लेक्चर में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से ये टॉपिक को सीखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये टॉपिक सीखने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ने हैं, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, बट फिर भी उसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो वो आज क्लियर करेंगे। पहले ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे और इन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से आप चेंज द वॉइस के 3 रूल्स आराम से सीख जाओगे बहुत ही इजीली। यूजुअली आपको एग्जाम में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस आते हैं एंड यू पीपल आर सपोज टू चेंज दोज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, बट वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स को हम लर्न नहीं करेंगे बट अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, ताकि हमें वो रूल्स लंबे समय तक याद रहे। तो कौन से 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं? वो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए अगर हम ये टॉपिक को समझना चाहते हैं। तो इन 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हम आगे समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। ओके, तो आइए ये तीनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा। अब ये इमेज में, आप तो इस इमेज में जो दिख रहा है इंसान, उसको तो हम जानते ही हैं, बहुत ही फेमस इंसान है ये, अमिताभ बच्चन जी। अब ये यहाँ पे इस इमेज में अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बता सकते हो। क्या कर रहे हैं? वो लिख रहे हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट करने से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ही हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? अमिताभ इज राइटिंग अ लेटर। ओके, अमिताभ इज राइटिंग अ लेटर। अब इस इमेज में अमिताभ जी लेटर लिख रहे हैं, कोई काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? लिखने का, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम कहते हैं वर्ब। लेमैन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं WORK, वर्क। ठीक है, तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्क, WORK, वर्क। ओके, अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीप, स्लीपिंग, ये सारे क्या है? वर्ब्स है। ईटिंग, सिंगिंग, ये सब वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सब क्रियाएं हैं। सोचना भी एक काम है, तो ये सब क्रिया है, ये सब वर्ब है। ये सब किस में जाएंगे? वर्ब्स में जाएंगे। मैंने इंग्लिश ग्रामर के सेशन में भी आपको सिखाया, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी आपको सिखाया था कि वर्ब क्या होता है। देन
नेक्स्ट, अब ये काम तो हो रहा है, जैसे इसमें लिखने का काम हो रहा है। अब लिखने का काम कर कौन रहा है? अमिताभ। तो जो इंसान काम कर रहा है वो कौन होगा? वो होगा सब्जेक्ट, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता, परफॉर्मर। तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन होंगे सब्जेक्ट, और वो जो काम कर रहे हैं वो होगा वर्ब, और जिस पे वो काम हो रहा है वो क्या काम कर रहे हैं? लिखने का। किस पे लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं वो? लेटर। तो वो लेटर क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं फिर से समराइज करती हूं। जो इंसान काम कर रहा है या जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो इंसान होता है सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, जो काम परफॉर्म हो रहा है, मतलब जो एक्टिविटी हो रही है, जो वर्क हो रहा है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। और जो चीज पे काम हो रहा है उस चीज को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आपको क्लियर है। मैं आप लोगों को एक और इमेज दे रही हूं, एक और सेंटेंस दे रही हूं, और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि आप उस सेंटेंस का मुझे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताओगे। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वर्ब वो होता है जो एक्टिविटी हो रही है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा है, जिस चीज पे, जिस वस्तु पे काम हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो आइए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। देखिए ये इमेज में मंकी क्या कर रहा है? बनाना खा रहा है। तो मेरा सेंटेंस है मंकी इज ईटिंग अ बनाना। मंकी इज ईटिंग अ बनाना। अब इसका आप मुझे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम रूल्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे मैं आपको एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस भी करवाना, पहचानना सिखा दूंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। अब ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? क्यों हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने की ज़रूरत है? अब कोई की भी बात अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो उसे बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। सेम बात को बोलने के अलग अलग वे होते हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूं कि उन्होंने कार पार्क की, दे पार्क्ड अ कार। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि उन्होंने कार पार्क की। अ कार वॉज पार्क्ड बाय देम। अब मैं बोल रही हूं कि कार उनके द्वारा पार्क की गई। तो ये दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग इज सेम, बट दोनों के बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे हमने सेंटेंस किया था कि अमिताभ बच्चन लेटर लिख रहे हैं, तो अमिताभ इज राइटिंग अ लेटर। दूसरा तरीका, लेटर अमिताभ बच्चन के द्वारा लिखा जा रहा है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय अमिताभ बच्चन। तो दोनों का मीनिंग सेम है बट बोलने का तरीका अलग है। तो इनमें से एक एक्टिव सेंटेंस है, दूसरा पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव का मीनिंग ही होता है कि एक्टिव रहना, पैसिव का मीनिंग है कि इम्प्लाइड रहना, एक्टिव ना रहना, अपोजिट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सेंटेंसेस सॉल्व करवा दे टाइम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझा दूंगी। सबसे पहले कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सेंटेंस में से पहले 3 कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद हम रूल्स लगाएंगे। टोटल चेंज द वॉइस के 5 रूल्स हैं। उन 5 रूल्स में से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रूल होने के बाद हम फोर्थ, फिफ्थ रूल सीखेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल ही लगेगा। ठीक है, हर एक सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल लगता है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रूल लगेगा, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ रूल लगेगा। ओके, तो फोर्थ और फिफ्थ रूल हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस में सीखेंगे। अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रूल सीखेंगे जो बहुत ही ईजी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रॉम दिस सेंटेंस। My sentence is the cashier counted the money. कैशियर ने मनी काउंट की। तो सबसे पहले इसमें काम हो रहा है। यस, काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है?
काउंटिंग करने का काम हो रहा है। तो ये जो काउंटिंग है वो क्या होगा, वर्ब होगा हमारा। क्लियर? वो काम कर कौन रहा है, कैशियर, तो कैशियर विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट। अब वो काम किस पे हो रहा है, पैसों पे काम हो रहा है, तो मनी विल बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। क्लियर है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आइडेंटिफाई करने के बाद हम सबसे फर्स्ट रूल लगाएंगे। आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है, जब भी आप कोई एक्टिव सेंटेंस को, ये एक्टिव वॉइस है, जब भी आप कोई एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हो, एक्टिव पैसिव क्या होता है वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जब भी आप कोई एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हो, सबसे पहला रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस बदल जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस बदल जाएगा। ये जो सब्जेक्ट है उसको आप आगे लिखोगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको, सब्जेक्ट है उसको आप पीछे लिखोगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे आप आगे लिखोगे। तो मैं द मनी आगे लेके आऊंगी और कैशियर को मैं पीछे लेके जाऊंगी। जब भी मैं इस सब्जेक्ट को पीछे लेके जाऊंगी उसके साथ ये वर्ड बाय ऐड होगा, बाय द कैशियर। अगर आप ऐसे रूल्स के थ्रू रूल्स के हिसाब से जाओगे तो आपकी कितना भी बड़ा सेंटेंस होने दो, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके, तो यहाँ पे द मनी आगे आ गया, बाय द कैशियर पीछे गया। ये हमारा फर्स्ट रूल है। आपको नोट्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस सब मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो हमारा फर्स्ट रूल ये है। फर्स्ट रूल में क्या लिखा है, जो सब्जेक्ट है उसको हम पीछे लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा। आई बात समझ में? सबको फर्स्ट रूल क्लियरली समझ में आ गया है। सेकेंड रूल की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड रूल इज हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सेकेंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो आपको सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। बट व्हाट इफ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी गिवन टू यू? आप क्या करोगे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है? तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, आप खुद हेल्पिंग वर्ब डालोगे। कैसे हेल्पिंग वर्ब डालोगे? देखो, प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इज, आर, और पास्ट टेंस में was, were। ओके, इज सिंगुलर, आर प्लूरल, was सिंगुलर, were प्लूरल। तो प्रेजेंट टेंस में यू विल यूज ईदर इज और आर, एंड पास्ट टेंस में यू विल यूज ईदर was और were। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में। कैसे पता चला? देखो, काम है, जो क्रिया है वो हो चुका है, काउंटेड ईडी है, हो चुका है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए हम लोग was यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकेंड रूल है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो हमने यहाँ पे इनपुट करके हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारा रूल है, थर्ड रूल है, ध्यान से सुनना। थर्ड रूल है वर्ब के ऊपर। जो क्वेश्चन में वर्ब दिया है आपको, वो आपको देखना है और उसका तीसरा फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ओरिजिनल, देन पास्ट फॉर्म होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ये तीनों फॉर्म्स मैं आप लोगों को नोट्स में दे दूंगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब है काउंटेड, काउंटेड का थर्ड फॉर्म होता है काउंटेड। तो मेरा पैसिव वॉइस बन गया, द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर। माई क्वेश्चन वॉज, एक्टिव सेंटेंस वॉज, द कैशियर काउंटेड द मनी। जिसका एक्टिव वॉइस बना, मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर। समझ में आया? आप इन दोनों में से, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे? एक्टिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे? जो एक्टिव वॉइस है उसमें आप देखोगे तो सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव होता है, वो काम कर रहा है ऐसा दिखाया जाता है। बट पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं होता है, वो पीछे धकेला जाता है, वो पैसिव बन जाता है। समझ में आया? उसके द्वारा काम हो रहा है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ 3 रूल्स जो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं और 1-2 सेंटेंसेस हम और सॉल्व कर लेते हैं तीनों रूल अप्लाई करके।
सबसे पहला रूल है हमारा कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज करना है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तीसरा, मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम 4th और 5th रूल पे जाते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस लाइक चॉकलेट्स और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है दे विल रन अ रेस। हम ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तीनों रूल्स अप्लाई करके। सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। सो हेयर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चिल्ड्रंस को चॉकलेट पसंद है, तो ये पसंद करना एक काम है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज वर्ब। और वो कौन पसंद कर रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, चिल्ड्रन के बारे में, तो चिल्ड्रन होगा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग दिस थिंग विल बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम क्या करेंगे, चॉकलेट्स को आगे लेके आएंगे, फर्स्ट रूल चॉकलेट्स, एंड सब्जेक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे और लिखेंगे बाय चिल्ड्रन। ओके, देन हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे दिस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज और आर। सो चॉकलेट्स जो है वो एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर यूज करेंगे। देन थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, लाइक का थर्ड फॉर्म है liked. Okay, chocolates are liked by children. Clear? हमने 3 रूल्स लगाए। फर्स्ट रूल, एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, देन helping verb, and then third form of main verb. In the same way, here also we will apply 3 rules. They, subject, run, verb, and race, object. Object आगे आएगा, a race बाय, दे पीछे जाएगा। जब सब्जेक्ट पीछे, इस तरीके के प्रोनाउंस पीछे जाते हैं तब इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देम। और क्या चेंजेस होते हैं ये भी मैं आपको नोट्स के साथ बताऊंगी, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दे देम में कन्वर्ट होते हैं, वी अस में कन्वर्ट होते हैं, शी हर में कन्वर्ट होता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, इट सेम रहता है, इट। ओके, तो यहाँ पे दे है तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू देम। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सो यू आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट इट, यू विल अप्लाई सेकेंड रूल हेल्पिंग वर्ब। अ रेस विल रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है रन। ओके, सो अ रेस विल रन बाय विल बी, विल के साथ बी आता है, अ रेस विल बी रन बाय देम। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रूल्स अप्लाई करके एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस मैं आपको दूंगी जिसमें आपको 4th और 5th रूल भी अप्लाई करना होगा। आई सपोज कि आपके तीनों रूल्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। हम 4th रूल के तरफ और 5th रूल के तरफ हम हमारे आगे दिए हुए सेंटेंसेस के साथ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अमिताभ इज राइटिंग अ लेटर, जो हमने आगे भी किया है। इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, रूल्स लगा के देखना। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज ईटिंग एन एप्पल। ओके, अब अभी तक हम लोग जो सेंटेंसेस कर रहे थे, इससे पहले जो हम लोगों ने सेंटेंसेस किए, क्या सेंटेंसेस थे वो, शी काउंटेड द मनी, द कैशियर काउंटेड द मनी। अब इसमें जो वर्ब था, जो मेन वर्ब था, ठीक है, वो मेन वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में नहीं था, बल्कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, सो कैसे डील करेंगे इसके साथ? सबसे पहले वी हैव टू अप्लाई दोज 3 रूल्स कंपल्सरीली इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। सो हियर ऑल्सो वी एट फर्स्ट वी विल अप्लाई दोज 3 रूल्स, वो तीनों रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रूल है, ये ऑब्जेक्ट को देखो, अमिताभ सब्जेक्ट, राइटिंग वर्ब एंड लेटर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इन तीनों रूल्स को अप्लाई करेंगे। लेटर आगे आ जाएगा, ओके, पीछे जाएगा अमिताभ, सो हेयर वील राइट बाय अमिताभ। क्लियर? Then second rule is helping verb. We will apply same helping verb as given in the sentence because question में दिया हुआ है. A letter is third rule is third form of main verb. So what is third main verb? Write. Third form of main verb is write, written. Okay, write, wrote, written. Written is third form. A letter is written by Amitabh. Here we have to apply fourth rule as well. Okay, so to complete this sentence correctly,
What is our fourth rule? Whenever you will find ing form of main verb, जब भी आप क्वेश्चन में मेन वर्ब के साथ ing देखोगे, उस केस में आप फोर्थ रूल अप्लाई करोगे. फोर्थ रूल क्या है? आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. यूज बीइंग व्हेन sentence is in continuous tense. being, being. You have to use being in passive voice when you will find ing form of main verb in an active voice. जब भी आपको active voice में ing दिखेगा तो आपको passive voice में being, being add करना है helping verb के बाद. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस सॉल्व करके देखते हैं. एन एप्पल आगे आ जाएगा. ओके, शी पीछे जाएगा तो बाय हर. हेल्पिंग वर्ब आपको दिया है, यू विल यूज सेम हेल्पिंग वर्ब. ईट का थर्ड फॉर्म इज ईटन. ईट, एट, ईटन. आपको थर्ड फॉर्म ऐसे मैं लिस्ट दे दूंगी, काफी लंबा लिस्ट में आपको दूंगी और उन्हीं में से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे. वो जो लंबा लिस्ट में आपको वर्ब्स का दूंगी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का, वो आप लोगों को एक बार जस्ट रीड आउट करके जाना है. तो ईट का ईटन. ओके, being, being. An apple is being eaten by her. Okay, so here we are done with 4 rules of change the voice. Next is last, 5th rule of change the voice. उससे पहले we will summarize these 4 rules. Our first rule, changing the place of subject and object. Second rule, helping verb, use of helping verb. Third rule, third form of main verb, it means past participle form of main verb. Fourth rule is we have to use being, being, when there will be ing form of main verb will be given to you in an active voice. Okay, next is 5th rule. What is our 5th rule? We will understand this with the help of 2 more examples. See, मैंने पहले के ही examples यूज किए हुए हैं और इन पहले के examples जो मैंने यूज किए हुए हैं, इनमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है. पहले जो एग्जाम्पल था आपको उसमें ing फॉर्म ऑफ मेन वर्ब दिखा होगा, यहाँ पे भी ing फॉर्म ऑफ मेन वर्ब दिखा होगा, वेयर वी वर अप्लाइंग 4th रूल ऑफ being, being. बट नाउ आपको क्या दिखेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. और चेंज आपको क्या दिखेगा? ये हेल्पिंग वर्ब. जब भी whenever you will find has, have, had as a helping verb in your active voices, then you have to apply rule number 5. What is our rule number 5? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. रूल नंबर 5 क्या है? यूज being, been when perfect tense will be given to you in active voice. See, when active voice will be in perfect tense. See, यहाँ पे सबसे पहले you will apply first rule. आपको तीनों रूल सेम अप्लाई करने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रूल सेम अप्लाई करने कंपल्सरीली. नेक्स्ट के जो 2 रूल्स हैं वो ऑप्शनल है. ओके, देखिए, अ लेटर, अमिताभ पीछे जाएगा तो बाय अमिताभ. Clear? Helping verb will be written as same given in the question. Okay, has. Next, you will use being, being, and then you will apply third rule. Okay, and in these cases जहाँ पे has, have या had दिया होगा, उन cases में आपका जो main verb है वो already third form में दिया होगा. Okay, here also you will write an object over here. Then she will be changed into by her. Has, हेल्पिंग वर्ब सेम लिखेंगे. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. इसके साथ यू विल अप्लाई विद दीज 3 रूल्स, यू विल अप्लाई 5th रूल, being, being. Okay, an apple has been eaten by her. So these were our 5 rules जो हमने आज किए एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के लिए. अगर ये 5 रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए, अगर ये 5 रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए, समझ में आ गए, तो हम आगे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे. तो ये जो हमारा वीडियो था ये पार्ट 1 है चेंज द वॉइस का. मैं पार्ट 2 वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें हम और डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे. आज जो हमने सेंटेंसेस सॉल्व किए वो कुछ असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस थे, बट अगर आपको एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको एक्टिव वॉइस एक्सक्लेमेटरी आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? ये हम आगे
पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको और कुछ डाउट है चेंज द वॉइस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, आप पार्ट 1 को देख के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।